हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल अपनी संस्कृति में। अगले जन्म में हम क्या बनेंगे, इस चीज़ को जानने की सबको उत्सुकता रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि आदमी अपने कर्मों पर थोड़ा ध्यान दे सके। अगर आदमी को ये पता चल जाए कि ये कर्म हम गलत कर रहे हैं या फिर ये हम किसी के साथ अन्याय कर रहे हैं, अगर हमें समय रहते उस बात का पता चल जाए तो शायद हम संभल जाते हैं। तो ऐसी ही कुछ बातें आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हमें कौन कौन से अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए जो कि गलत होते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस टाइप की जानकारी लेना चाहते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना मत भूलना। अगले जन्म में हम क्या बनेंगे, ये जानते हैं हम गरुड़ पुराण से। गरुड़ पुराण में बहुत सारी बातें लिखी गई हैं। कर्मों के आधार पर व्यक्ति अगले जन्म का रूप लेता है, उसका अगला जन्म निर्धारित होता है उसके कर्मों के रूप में। गरुड़ पुराण में व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु के बाद तक की सारी बातों का वर्णन किया गया है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार व्यक्ति को उसके कर्मों का फल स्वर्ग और नर्क के हिसाब से मिलता है। गरुड़ पुराण में मनुष्य के कर्म का लेखा जोखा बताया गया है, जिससे मनुष्य के पाप और पुण्य निर्धारित होते हैं। मान्यता है कि व्यक्ति को अपनी मृत्यु के बाद कर्मों के आधार पर स्वर्ग और नरक की प्राप्ति होती है। गरुड़ पुराण में भी यही सब बातें बताई गई हैं कि कर्मों के आधार पर अगले जन्म में व्यक्ति किस रूप में जन्म लेगा। तो आइए जानते हैं कि गरुड़ पुराण में कुछ बातें जो लिखी गई हैं उनके बारे में। जो व्यक्ति महिलाओं का शोषण करता है, जो लोग महिलाओं का शोषण करते हैं, वो अगले जन्म में भयानक रोगों से पीड़ित होंगे। वही अप्राकृतिक रूप से संबंध बनाने वाले अगले जन्म में नपुंसक, गुरु पत्नी के साथ दुराचार करने वाला कुष्ठ रोगी, अनेक रोगों को भोगने वाला होगा। धोखा देने वाला व्यक्ति, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो मनुष्य छल कपट और धोखा देते हैं वो अगले जन्म में उल्लू बनते हैं। वहीं झूठी गवाही देने वाला दूसरे जन्म में अंधा पैदा होता है। कभी भी किसी की झूठी गवाही नहीं देना चाहिए, ये बहुत बड़ा पाप होता है। हिंसा करने वाला, गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति हिंसा करके परिवार का पालन पोषण करता है, जैसे लूटपाट, जानवरों को सताना, शिकार खेलने वाले अगले जन्म में किसी कसाई हत्थे चढ़ने वाला बकरा बनते हैं। वो कसाईयों के हत्थे चढ़ते हैं। अपने परिवार को प्रताड़ित करने वाला, अपने माता पिता, अपने भाई बहन, अपनी पत्नी, अपने बच्चों को प्रताड़ित करने वाला मनुष्य अगले जन्म तो मिलता है, लेकिन वह धरती पर नहीं आ पाते। उनको मृत्यु गर्भ में ही उनकी हो जाती है। जिन लोगों की मृत्यु गर्भ में ही हो जाती है तो उन लोगों को लोग नहीं कह सकते हम। जिन बच्चों की मृत्यु गर्भ में ही हो जाती है, जो बाहर नहीं आ पाते, जो धरती पर नहीं आ पाते, इसका मतलब उन्होंने पिछले जन्म में कुछ ऐसे कर्म किए हैं कि अपने परिवार को उन्होंने प्रताड़ित किया है। इसी वजह से, इसी कष्ट की वजह से वो धरती पर नहीं आ पाते। गुरु का अपमान करने वाला, गुरु का अपमान करने वाला यानी भगवान का अपमान करने वाला, ऐसा करने वाला नरक के द्वार अपने लिए खोल लेता है, ऐसा गरुड़ पुराण में कहा गया है। गुरु से कृतक करने वाला शिष्य अगले जन्म में जल रहित वन में ब्रह्म राक्षस बनता है। उसको अपने जीवन में जल की प्राप्ति नहीं होती। पुरुष का महिलाओं जैसा व्यवहार, जो पुरुष महिलाओं जैसा आचरण करता है, स्वभाव में महिलाओं वाली आदतें ले लेता है, ऐसा पुरुष अगले जन्म में स्त्री का रूप लेता है। मृत्यु के समय भगवान का नाम लेना, अगर कोई मृत्यु के समय भगवान का नाम लेता है तो वो मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर हो जाता है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि मरते समय राम नाम अवश्य लेना चाहिए। हत्या करने वाला, स्त्री की हत्या गर्भपात करने या कराने वाला, भिल रोगी, गाय की हत्या करने वाला मूर्ख और कुबड़ा, ये दोनों नरक की यातनाएं भोगने के बाद अगले जन्म में चांडाल योनि में पैदा होते हैं।
तो दोस्तों इस वीडियो में हमने जाना है कुछ ऐसे कर्म जिनके करने से ये सज़ा मिलती है। तो दोस्तों इन चीज़ों का हमें अच्छे से अपने कर्मों में विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि हमारे कर्म इन पापों से रहित हों। हम जितने भी कर्म करें वो अपनी अच्छी आदतों के साथ अच्छे कर्म करें जिनसे हमें पुण्य मिले और इस समाज में हम एक अच्छा जीवन जी के भगवान के द्वार हमारे लिए खुल जाएं। इससे हमें प्रेरणा मिलती है खुद के लिए भी और अपने बच्चों को भी हम कुछ अच्छा सिखा के जाते हैं, क्योंकि बच्चों का सबसे पहला गुरु उसके माँ बाप, उसका आस पड़ोस होता है। तो दोस्तों इन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना।